जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं नौकरियों का सवाल। रेलवे, गृह, रक्षा और डाक विभाग में सबसे ज़्यादा पद रिक्त। आपसे बता दें कि देख लीजिए अभी कितना पद खाली है, कौन कौन वैकेंसी आपके अपकमिंग है, इन सारी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। आपसे बता दें कि केवल और केवल डाक विभाग में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है, या तो वो जनवरी में दे दिया जाए या फरवरी में दे दिया जाए, और सबके बारे में इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली। केंद्र सरकार का भी लगातार योजना चल रहा है कि सभी बच्चों को रोजगार दिया जाए। इसमें 8 लाख सिर्फ 4 मंत्रालय में ही। देखिए क्या है, कैसे है, देखिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। कलर्ड, दुगुना, साइंस, टेक, कॉमर्स जैसे विभाग में 50% से अधिक पद नहीं भरे हैं। देखिएगा, केंद्र ने 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली है, यानी 40 लाख पद है, जिसमें से लगभग 10 लाख पद खाली है। इसमें से सिर्फ 4 मंत्रालय रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से अधिक पद मंजूर हैं। इसमें से 22.5% यानी 8 लाख पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा 2.94 लाख रेलवे में खाली पद है। रक्षा मंत्रालय में यानी 2.65 लाख, गृह मंत्रालय में 1.44 लाख और डाक विभाग में 90,000 से ज़्यादा पद अब तक नहीं भरे गए हैं। तो डाक विभाग का बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इससे पहले भी 98,000 वैकेंसी आया था, ये बात आप समझेंगे, जो कि आप लोग, बहुत सारे लोगों का उसमें हुआ, नंबर बेसिस पर हुआ। तो देखिए फिर से और समझे, और आप तैयारी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपके लिए इच्छुक है। थोड़ा सा समय तो देना होगा और आपको बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, ये बात को आप समझते हैं। राज्य सरकार यानी बिहार सरकार का भी वादा है 10 लाख नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। देखिए कब तक पूरा किया जाता है। और केंद्र सरकार का भी इधर वादा है कि 1 साल में हम इतना नौकरी देंगे। तो देखिए दोनों में कौन पहले देते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि चुनाव है, आप इस बात जानते हैं। चुनाव रहे न रहे उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग का अपना कर्तव्य है कि नौकरी मिल जाए, वह पार्टी हम लोग के लिए अच्छा है या खराब है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट के लिए सब कोई बराबर है। बस हम लोग को अपना लाभ यानी कि नौकरी हम लोग को चाहिए, जो कि हम पढ़े हैं, वह मेरा अधिकार है, मिलना चाहिए, मैं जिस लायक हूँ। 1000 से ज़्यादा पद नहीं भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की है। इस विभाग में कुल 12,442 पद में से 8,543 पद खाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 129 पद रिक्त हैं। इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भी 91 और कैबिनेट सचिवालय में भी 54 पद खाली है। केंद्र सरकार ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा खाली पद जो है उसके लिए जानकारी पेश किया गया, आप लोग देख सकते हैं। प्रशासन पर असर, IAS के 1472 और IPS के 864 पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि देश भर में IAS के 1472 पद खाली है। इसी तरह IPS के 864 और IAFS के फॉरेस्ट सर्विस के लिए 1057 पद खाली है। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिएगा फिर से, जांच पर आंच। CBI ने भी 7295 पद स्वीकृत की, लेकिन 1643 पद खाली है। 7295 पद स्वीकृत की, लेकिन 1643 पद खाली है। देश की प्रमुख जांच एजेंसी CBI में कुल 7295 पद स्वीकृत है। इसमें से 1673 पद अभी खाली है। केंद्र सरकार के अनुसार खाली पड़े पदों की यह स्थिति 30 नवंबर 2022 तक थी, यानी 30 नवंबर तक का ये डाटा है। अभी ये दिसंबर का नहीं है, फिर भी 30 नवंबर अच्छा है। 15 दिन में क्या बढ़ घट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपसे बता दें, केंद्र में 15 विभाग में 30% से ज़्यादा पद अभी खाली हैं। सभी विद्यार्थी को इन सारे चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। रेल में बात करेंगे तो दिया जाएगा 15,14,007 पद है, जिसमें से 2,93,000 इतना पद खाली है। आप देखेंगे रक्षा मंत्रालय में
6,76,043 पद है। ये आप पद देख सकते हैं गृह विभाग में इसी तरीक़े से सब, और खाली पद यहाँ बताया गया है। एक में रक्षा में देखिएगा तो 2,64,706 पद, गृह में देखिएगा तो 1,43,536 पद खाली है, डाक में देखिएगा तो 90,050 पद खाली है। उसी तरीक़े से आप राजस्व में देखिएगा तो आपसे बता दें खाली पदों की संख्या तो 80,243 पद है। ऑडिटर में जाइएगा तो 25,934 पद है। परमाणु ऊर्जा में जाइएगा तो 9460 पद है, और साइंस एंड टेक में जाइएगा तो 8543 पद खाली है। खनन विभाग में जाइएगा तो आपसे बता दें 7,063 पद खाली है। जल संसाधन विभाग में जाइएगा तो 6860 पद खाली है। संस्कृति मंत्रालय में जाइएगा संस्कृति विभाग में तो 3778 पद खाली है। पृथ्वी विज्ञान में जाइएगा तो 3043 पद खाली है। शहरी मामले में जाइएगा तो 2751 पद खाली है। अच्छा बात है, कम से कम जानकारी तो मिला सभी को। एक बात और बता दें आपसे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे कॉमर्स में जाइए, कॉमर्स मंत्रालय में जाइएगा तो 2585 पद खाली है। पर्सनल टेक्निकल में जाइएगा तो 2535 पद खाली है। श्रम विभाग में जाइएगा तो 2408 पद खाली है। विदेश मंत्रालय में जाइएगा तो 4330 पद खाली है। पर्यावरण वन में जाइएगा तो 3302 पद खाली है। कृषि में जाइएगा तो 2210 पद खाली है। संख्यांकी में जाइएगा तो आप 2156 पद खाली है। अंतरिक्ष विभाग में जाइएगा तो 2106 पद खाली है। सूचना प्रसारण में जाइएगा तो 2041 पद खाली है। इलेक्ट्रॉनिक में से जाइएगा तो 1568 पद खाली है। राष्ट्रपति भवन में 91 पद, कैबिनेट सचिवालय में आपका 54 पद। यानी कि कमोबेश मिला लिया जाए तो आप देखिए, यदि वैकेंसी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, चूँकि चुनाव है इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सभी युवाओं इसके साक्षी हैं। युवाओं में आक्रोश की भावना है। युवा हमेशा कई एक साल से प्रयास कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। उनको सरकारी जॉब चाहिए, यानी जो सरकारी जॉब के इच्छुक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी बहुत ज़रूरी है। यदि सरकार और आयोग प्रत्येक साल जो ही सीट खाली हो, 50 सीट खाली हो, 100 सीट खाली हो, 200 सीट खाली हो, उसी तरीक़ा से दे तो एक अवसर हम लोग को मिलेगा। हम लोग को नहीं चाहिए कि एक बार आप संपूर्ण सीट देकर भर दें, नहीं, प्रत्येक साल एक नियम बनाइए। जिस तरीक़ा से आप लोग का नियम चलता है कि 5 साल पर चुनाव होगा, ठीक उसी प्रकार युवाओं के लिए प्रत्येक जनवरी में वैकेंसी आना चाहिए। यदि जिस तरीक़ा से सीटेड बैंकिंग वगैरह में होता है उसी तरीक़ा से हर आयोग कराएं। एसएससी का जिस तरीक़ा से कैलेंडर जारी होता है उसी तरीक़ा से सभी लोग कैलेंडर जारी करें। बीपीएससी का जिस तरीक़ा से कैलेंडर जारी होता है उस तरीक़ा से जारी करें, लेकिन साफ़ सुथरा सभी आयोग एग्जाम कराएं, ताकि जो बच्चे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिनका सपना है सरकारी सेवक बन के समाज देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना, उन सारे लोगों को ये अवसर मिले। और आपसे बता दें, आप सबका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।